हेलो दोस्तों, आज से पहले भी और आज से आगे भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे और आज उसी के कड़ी में हम लोग आज एसपीडी के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने 275 तक कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोगों ने पढ़ेंगे अब 276 से। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल में ही एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जिसका नाम है नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही, नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। आगे, किस राज्य ने अपने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? हाँ, नागालैंड इसका आंसर होगा। नागालैंड ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपने छतों पे सोलर प्लेट लगाया जाएगा, इसका नाम दिया गया सौर मिशन। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और इसको 25वां राज्य स्तर का अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा, यह एक आतंकवादी था। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से? 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था, इसी से रिलेटेड है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक ट्रैफिक विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? चीन को बाहर रखा। सभी देशों को ट्रैफिक से रिलैक्स दे दिया था, लेकिन चीन को कहा कि नहीं, इसको रिलैक्स नहीं मिलेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल 2025 को लागू हो गया। 2 अप्रैल को ये कानून आया था और 8 अप्रैल को राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया? उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। अगला सवाल है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण। वेरी गुड। मित्र विभूषण पुरस्कार श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो वह देश हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है। फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखने का? उत्तर प्रदेश आंसर होगा। बिल्कुल सही। किस राज्य सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम चला रहे थे, उस स्कीम का नाम बदल के भीमराव अंबेडकर के नाम पे रख दिया है? उत्तर प्रदेश। छठा बीमस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छठा बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? बहुत बड़ा। छठा बीमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में हुआ। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली। 100 को 50 बना चुका है T20 में। जन्म के समय लिंगानुपात भारत का बढ़ा है, 918 से बढ़ के कितना हो गया? 930। यह जो लिंगानुपात है 918 से बढ़ के 930 हो गया है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? आयरलैंड। बिल्कुल सही। हाल में ही किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल में ही किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से, तो आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालयों से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हंगरी, उससे हंगरी ने अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति पुतिन जाने वाले थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राष्ट्रपति पुतिन के लिए वारंट जारी हुआ था इसके अरेस्टिंग का, और हंगरी उसका मेंबर था। इसीलिए कहा कि नहीं, हम इस संगठन में रहेंगे ही नहीं कि संगठन का कोई भी कानून हम पे लागू होगा। तो राष्ट्रपति पुतिन को बुलाने के लिए वह उस संगठन से हट गया। और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हमारा मुख्यालय है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में
नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करते हैं, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? उड़ीसा। वेरी गुड, उड़ीसा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पर रहा था? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य पे? राजस्थान। राजस्थान रेलवे स्टेशन के छत पे सौर ऊर्जा लगाने में सबसे आगे है। और बोले घरों पे राज्य में नागालैंड, घरों पे नागालैंड, ये रेलवे स्टेशन की छतों पे राजस्थान। आप लोग से हाँ चलिए आगे। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 730। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा था? 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब लागू हुआ? 2 अप्रैल। कब पारित हुआ बोलेंगे तो 2 अप्रैल, लागू हुआ बोलेंगे 8 अप्रैल। पारित हुआ 2 अप्रैल को, लागू हुआ 8 अप्रैल। 6 दिन हम लागू 8 अप्रैल। और बोलेंगे पारित हुआ तो आप लोग बोलिएगा 2 अप्रैल। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 36। ह्यूमन इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां स्थान। भूखमरी में 105। खुशहाली में 118। चलिए फायर पावर में 51। प्रेस में 151। जेंडर गैप में 131। 131। ठीक, चलिए। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?